अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शारिक। अब आपका फ़िज़िक्स का हम जो थर्ड चैप्टर का आपको पढ़ाया था, ये देखिए रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज़ कॉल्ड पावर, और ये हेडिंग तक पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। और ये आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3.4 हमने होमवर्क में दी, आई होप आपने कर लिया होगा। और आप जो लोग अपना काम करते जा रहे हैं उसे चेक भी कराइए, ठीक है, करने के साथ कराना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अभी तक हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, है ना। आपको जैसे थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, वाटर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसे कहते हैं। अब आगे से बात करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की क्या इस्तेमाल है। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर वाया ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन ओवर 100 ऑफ किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। अब आप समझ लीजिए, है ना। ये देखिए जो हमारे घर पे बिजली आती है तो वो हमारे घर के पास नहीं बनती है, वो बहुत दूर जाकर बनती है। आप कभी अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में जाते होंगे तो रास्ते में आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े पोल लग रहे होते हैं खेतों में, और बहुत सारे उसमें से तार जा रहे होते हैं, तो उसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जहाँ जनरेट होती है, जहाँ बनाई जाती है, उसे जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। द प्लेस एट वेयर पावर इज जनरेटेड इज नोन एज जनरेटिंग स्टेशन, यानी वो जगह जहाँ बिजली बनाई जाती है उसे कहते हैं। और फिर वहाँ से हम तक बिजली जो आती है वो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा होती हुई आती है। ट्रांसमिशन लाइन और बीच में सब स्टेशन होते हैं। जो लोग जानते हैं तो हमारे अलीगढ़ में मैं आपको बता दूं सारसोल में एक सब स्टेशन है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन वो लाइंस होती हैं, जो वो केबल्स होते हैं जो हमें रास्ते में नज़र आते हैं, और पोल्स होते हैं, और सब स्टेशन हमारे शहर में ही होते हैं, ठीक है। ओवर 100 ऑफ किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके बिजली हम तक हमारे घर तक आती है। देखिए इसका हमने ये लाइन डायग्राम बनाया है, हालांकि आपके ये चैप्टर में नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपकी खातिर बनाया है। तो ये जनरेटिंग स्टेशन है, और फिर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये ट्रांसफार्मर का साइन है, दिस इज़ द साइन ऑफ ट्रांसफार्मर। और फिर ट्रांसफार्मर से होती हुई लाइन आती है, वही ट्रांसमिशन लाइन है। ये जो ये आप लाइन देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन लाइन है, वायर्स हैं यानी कि ये। और ये सब स्टेशन है, यहाँ पर बिजली आकर रुकती है, ठहरती है, और हमारी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर चेंज होती है। यानी कि समझ लीजिए बिजली यहाँ से चल दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चेंज होती है, यहाँ पर वोल्टेज को अप किया जाता है, डाउन किया जाता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है। और यहाँ ट्रांसफार्मर ये अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो हैं जो हमारे घर के बाहर लग रहे होते हैं। हमारे घर के बाहर जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लग रहे होते हैं वो 11 kV के ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी 11 ट्रांसफार्मर होते हैं। और फिर वो दूसरी साइड से निकालते हैं 440 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। अब ये हमारे घर में जो डोमेस्टिक जैसे आम तौर से जो घर हैं, है ना, उसमें 230 वोल्ट आते हैं, 230 ना हाउस में, ठीक है। और ये 440 वोल्ट आते हैं कारखानों में, इंडस्ट्री, ठीक है, ये इंडस्ट्री में आते हैं। अब ये कंज्यूमर हो गए, यानी कि ये अलग बंदे को जा रहा है, ये अलग को, ये सी और ये डी, ये कंज्यूमर्स हैं ये, ठीक है ना। तो ये लाइन डायग्राम है, यानी बिजली बनने से लेकर हमारे घर आने तक इसमें सब कुछ शो कर दिया है। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने आपको बताया है कि ये बिजली की वोल्टेज को चेंज करता है, करंट को चेंज कर सकता है। ट्रांसफार्मर के ज़रिए आप चाहो तो वोल्टेज घटा दो, बढ़ा दो, वोल्टेज करंट चेंज कर सकते हैं, करंट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लग रहा होता है बेसिकली उसका काम यही होता है कि वोल्टेज को कम करना। वी ऑलवेज लाइक टू एलिमिनेट और रिड्यूस द पावर लाइन लॉसेस। अब ये है कि बिजली इतनी दूर से चलती हुई आती है तो जाहिर सी बात है लॉस तो होता होगा, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा कम हो, है ना, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि बिजली जब हम तक पहुँचे तो रास्ते में उसका ट्रांसमिशन के दौरान लॉसेस कम होने चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका ये फार्मूला है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि 100% बिजली हमारे घर तक या हमारे मोहल्ले तक पहुंच जाती है। तो उसके पावर लॉस का फार्मूला है I²RC, यानी कि ये करंट है और ये रेसिडुअल ये रेजिस्टेंस है। ये फ्रॉम इक्वेशन वी कैन सी। अब इस इक्वेशन, अब ये I² है ना, I² को हमने रिप्लेस करके P²/V² लिख दिया है, P²/V², क्योंकि हमने आपको एक VIP फार्मूला बताया है, बड़ा VIP फार्मूला है ये, ठीक है। यहाँ से अगर आप I निकालोगे तो ये P/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, P/V। तो ये P पर भी स्क्वायर है, क्योंकि I पर स्क्वायर है तो ये ऊपर P पर भी स्क्वायर आएगा और अपॉन में V² आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि PC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V²।
PC है ना, लॉसेस लाइन लॉसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि जितना हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा उतना ही लाइन लॉस कम होगा। यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन आती है वो बहुत बहुत हाई वोल्टेज पर आती है, तो जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज पर हम वोल्टेज को ट्रांसफ़र करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करेंगे, उतना ही हमारा लाइन लॉस कम होगा। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर के बारे में देख लीजिए। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। यानी कि ये एक ऐसा रुका हुआ ठहरा हुआ डिवाइस है, स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ, जो पावर को ट्रांसफ़र करता है एक वोल्टेज, यानी कि अगर हायर वोल्टेज है तो उसे लोअर वोल्टेज में कर देगा, लोअर वोल्टेज है तो आपको हायर वोल्टेज में दे देगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जितने भी बल्ब हैं, फ्यूज़ हैं, स्विच हैं, सॉरी ये LED बल्ब हैं और फ़ैन हैं, जितने भी अप्लायंसेज हैं, ठीक है, वो सब 50 हर्ट्ज़ पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में वो 50 बार ऑन और ऑफ होते हैं। ट्रांसफार्मर में भी इंक्रीज द वोल्टेज और डिक्रीज द वोल्टेज करंट एज़ पर कंज्यूमर नीड्स। जैसे कि हमने अभी आपको बताया वही बात हमने लिखी भी है कि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ज़रूरत के मुताबिक। अब ये टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज़ एंड पैरेलल। तो रेजिस्टर को अब हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको रेजिस्टर के बारे में बताया था, रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसकी कलर कोडिंग क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी बताया था। अब हम आपको बताते हैं कॉम्बिनेशन। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ये होता है कि इसमें एक तार लिया और उसके एक सिरे से दूसरे तार को कनेक्ट कर दिया। एक तार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसके एक सिरे से दूसरे तार को कनेक्ट कर दिया। और दूसरा ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तार ये होता है ना, और दूसरा तार ये है, तो दोनों तारों के सिरे को एक जगह कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड से दूसरे तार को कनेक्ट कर दिया। यानी कि ये दो तार एक दूसरे के ऊपर लेकर लपेट दिए हमने, दोनों तरफ कस दिए, है ना, उसके एंड्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो इसमें डेफिनेशन में लिखी हुई है, व्हेन वन एंड पॉइंट ऑफ ए वायर इज कनेक्टेड टू स्टार्टिंग पॉइंट अनदर वायर। यानी कि जब किसी एक तार का एक एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम सीरीज़ कहते हैं। और पैरेलल में क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा तार हों और उनके एक तरफ के पॉइंट को एक ही जगह ज्वाइन कर दो, व्हेन वन एंड ऑफ ऑल वायर या फिर रेजिस्टर्स ज्वाइन टुगेदर, है ना, यानी कि जब बहुत सारे तारों के एक ही सिरे एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सिरे दूसरी तरफ कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए इसकी आपको जैसे ये लैंग्वेज में समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, जैसे हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं। आप कभी भी बाज़ार से तार खरीद कर लाते हैं 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, या आपके घर में कभी फिटिंग होती है तो आपने देखा होगा वो सिंगल वायर नहीं होता, वो 2 तार होते हैं। या कभी आप बल्ब का तार उसमें सॉकेट में लगाते होंगे तो वो 2 तार होते हैं, 2 तार एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं ना, तो वो 2 तार पीछे से चले हुए आते हैं और वो पीछे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर ऐसे 2 तारों को एक दूसरे के ऊपर लिपेट कर हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। और वही उन दोनों तारों को हम एक दूसरे के मतलब एक के बाद एक कनेक्ट कर दें, यानी कि एक तार ये हुआ और दूसरा तार का सिरा यहाँ से लेके आपने इसे आगे बढ़ा दिया, तो ये सीरीज़ हो गई। और अगर 2 तार हैं, ये एक तार ये है और दूसरा तार भी हमने एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया और ये यहाँ ले आके कनेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन पैरेलल, यानी कि सीरीज़ और पैरेलल में क्या फ़र्क है और इनकी हमें क्या ज़रूरत है। वैल्यू सेम रहती है, करंट वैल्यू सेम रहती है, पैरेलल में करंट वैल्यू बदल जाती है। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम ये हैगा इसका, ये देखिए इसमें क्या था, ये करंट आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, यानी कि तीनों जगह करंट सेम है, करंट चेंज नहीं हुआ, करंट बदला नहीं। और जबकि आप पैरेलल में देखो, यहाँ से आई चला, यहाँ पर ये बट गया, इस पॉइंट पर ये करंट बढ़, इस पॉइंट पर ये करंट बढ़ गया, कुछ करंट इधर गया और कुछ करंट नीचे की तरफ आ गया। यहाँ रास्ते 2 हो गए ना, तो कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, यहाँ I1 करंट गया, 2 करंट गया, फिर से ये इकट्ठा होकर यहाँ पर जब निकला तो ये सब एक साथ निकल गए। यानी कि यूँ समझ लीजिए ये एक कमरा है और यहाँ से जब 2 रास्ते हैं तो कुछ लोग इधर से निकल गए, कुछ लोग इधर से निकल गए और फिर आगे चल के एक ही रास्ता था तो सब एक साथ आ गए। लेकिन यहाँ पर एक ही रास्ता था तो सब एक ही साथ निकल रहे हैं, यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होता और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज हो जाता है। तो यही बात हमने आपको वर्ड्स में लिखी है,
ठीक है। सीरीज़ में करंट वैल्यू सेम रहती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज वैल्यू सेम रहती है। सीरीज़ में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है। जाहिर सी बात है, जब करंट कम नहीं होगा, बटेगा नहीं, तो हैवी करंट हो जाएगा और वोल्टेज कम होता है। और पैरेलल में वोल्टेज करंट कम हो जाता है क्योंकि करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज जो है वो सेम फ्लो होता है, ना वोल्टेज घटता है ना फिर बढ़ता है। और ये तीसरा पॉइंट है कि अगर, लेकिन एक बुराई ये है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपने 3-4 चीज़ें लगा रखी, मान लीजिए एक पंखा है, एक बल्ब है, एक रॉड है, ठीक है, और एक मान लीजिए आपने एसी लगा रखा है या फ्रिज, कुछ भी, तो उसमें से अगर कोई एक भी चीज़ ख़राब हो जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें भी चलेंगी नहीं, क्योंकि करंट की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, करंट की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए जैसे ये मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए, जैसे ये रास्ता है करंट का, अब यहाँ से कहीं से ये तार टूट गया, यहाँ से कहीं से तार ये टूट गया, तो अब आगे कितनी भी चीज़ें कनेक्ट हों, एक है ये यहाँ पर, तो इसमें और भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उन सब में करंट नहीं पहुँचेगा। जब करंट पहुँचेगा तो वो सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। तो यही इसमें बुराई है। इफ़ एनी वन डिवाइस ऑफ सीरीज कनेक्शन फ्यूज्ड देन ऑल अदर डू नॉट ऑपरेट। अगर एक भी डिवाइस फ्यूज़ हो जाएगा तो बाकी भी काम नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, ठोकेंगे नहीं, वो फ्यूज़ नहीं होंगे लेकिन चलेंगे भी नहीं, ठीक है। पहले फॉल्ट को सही करना पड़ेगा। और पैरेलल में ये अच्छाई है कि अगर इफ़ एनी वन डिवाइस ऑफ पैरेलल कनेक्शन गॉट फ्यूज देन ऑल अदर डिवाइसेस कंटिन्यूज टू ऑपरेट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक भी डिवाइस ख़राब हो तो बाकी अपने आप काम करते रहेंगे, क्योंकि पैरेलल में करंट बढ़ जाता है। पैरेलल में करंट के 2 रास्ते हो जाते हैं, है ना, और 2 रास्ते होने की वजह से अगर करंट ऊपर से नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे तार कट गया तो नीचे से करंट पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पर रास्ते ज़्यादा हैं तो करंट के लिए आसानी है कि वो इधर से नहीं तो उधर से चला जाएगा, लेकिन सीरीज़ में एक ही रास्ता होता है। 4th पॉइंट देखिए, सीरीज़ कनेक्शन को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इसमें इतनी सारी खामियां हैं तो इसे इस्तेमाल कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हमारे घर में भी और तुम्हारे घर में भी और सबके घर में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ मोस्टली यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग, है ना। सीरीज़ में सर्किट रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, यानी कि पावर लॉस भी ज़्यादा होते हैं, है ना। करंट भी वो रेजिस्टेंस भी हाई होता है तो पावर लॉस ज़्यादा होते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो पावर लॉस कम होता है। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस, हमारे वायरिंग का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस एक रुकावट है, परेशानी है, और हम परेशानी को बढ़ाना नहीं घटाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस भी 2 तरह के हो गए, है ना, इसी की बेस पर, ठीक है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसा होगा और पैरेलल में कैसा होगा। तो RS का मतलब ये रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हो गया, S जो बनना है सीरीज़ को डिनोट कर रहा है। R1 यानी कि एक रेजिस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जितने भी होंगे Rn तक और ये पैरेलल में 1/1 में जुड़ते हैं। ये P पैरेलल को शो कर रहा है, R1 + R2 + R3 + R4 ये पैरेलल में हो गया।